Good morning, all of you. How are you, children? I think you all will be fine. Okay. So today in this video, uh, we will discuss the chapter changes around us. ठीक है, हम कौन सा चैप्टर आज पढ़ेंगे बच्चों? चेंजेस अराउंड अस. हमारे चारों तरफ क्या क्या चेंजेस होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. राइट. सो किस तरीके का चेंजेस होता है, क्या चेंजेस होता है, चेंजेस किसको कहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. सो व्हाट इज़ गिवन इन दिस टॉपिक? लेट्स सी क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं. ओके. सो चेंजेस क्या होता है बच्चों, पहले उसको हम समझते हैं. चेंजेस क्या होता है और चेंजेस किसको कहते हैं, आपको पता है चेंजेस क्या होता है? सो जो चेंजेस होता है मीन्स व्हाट यू कैन से. वेट, मैं थोड़ा इसका लाइट इंक्रीज कर दूं. सो जो चेंजेस होता है बच्चों, जैसे कि आपने देखा है फ्लावर जो है, सम टाइम में जो बर्ड है, बर्ड इट चेंजेस इनटू फ्लावर, है ना. बर्ड जो है फ्लावर में चेंज हो जाता है. ठीक है. जो आप अभी इतने बड़े तो थे नहीं, अभी पहले बहुत स्मॉल चिल्ड्रन थे, उसके बाद धीरे धीरे आप बड़े हो गए हो, है ना. सो हम लोग का भी साइज़ बड़ा होता है, बच्चों का साइज़ बड़ा होता है. सो वी आर चेंजिंग डे बाय डे. राइट. जो स्मॉल सीडलिंग जो होता है कन्वर्टेड इनटू बिग प्लांट, छोटा सीडलिंग जो है एक बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस इज़ व्हाट, ये सब क्या है? ये सब चेंजेस ही तो है. जो चेंजेस हमारे चारों तरफ होता है, हम आराम से देखते हैं इन चेंजेस को. देखते हो कि नहीं? आपके आजू बाजू में कोई प्लांट होगा, सम टाइम अर्लियर यू सी डैट द प्लांट इज़ वेरी स्मॉल एंड आफ्टर सम टाइम यू सी की प्लांट जो है बड़ा हो गया है. ठीक है. उसके बाद जो है आप अपने आप को देखो इन 5 क्लास और व्हेन यू आर इन अ 2 क्लास और 3 क्लास यू आर अ वेरी लिटिल चिल्ड्रन, बट नाउ योर हाइट इज इंक्रीज्ड, यू आर चेंज्ड. तो फिजिकली चेंज्ड, मेंटली चेंज, बहुत सारा चेंज होता है. सो इन दिस चैप्टर चेंजेस के बारे में ही हमें पढ़ना है. ओके. सो हाउ द प्लांट इज चेंज, हाउ द एनिमल इज चेंज, हाउ द थिंग्स इज चेंज्ड, है ना. मौसम भी चेंज होता है. सम टाइम जो है रेनी सीजन होता है, सम टाइम जो है बहुत ही हॉट क्लाइमेट होता है. सो मौसम भी चेंज होता है. ओके. सो इस चेंजेस के बारे में हमें पढ़ना है. ओके. सो सम चेंजेस में बी डिज़ायरेबल एंड सम चेंजेस इज़ अनडिज़ायरेबल. इसका मतलब क्या है बच्चों? डिज़ायरेबल मतलब हम कुछ चेंजेस तो चाहते हैं कि हो, डिज़ायरेबल होता है, जो हमारे पसंद का होता है, बट ऑल चेंजेस इज़ नॉट डिज़ायरेबल. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने कुछ दूध रखा है किचन में. ओके. शाम में उसका कुछ यूज़ करना है, शाम में जब मम्मी जाती है तो दूध फट जाता है. ओके. दूध सौर हो जाता है. सो डू योर मम्मी वांट कि ये दूध ख़राब हो जाए? नहीं चाहती थी ना, बट जो दूध है वो ख़राब हो गया. तो एक ऐसा चेंज है, अनडिज़ायरेबल चेंज है. राइट. सो डिज़ायरेबल चेंज क्या होता है? जैसे डिज़ायरेबल, जैसे फ्लावर है, फ्लावर इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. तो हम क्या चाहेंगे कि फ्लावर फ्रूट में कभी कन्वर्ट ना हो, हमारा फ्लावर जो है फ्लावर ही रह जाए. नो बडी वॉन्ट डैट कि फ्लावर जो है चेंज होकर फ्रूट ना बने. ओके. सो दुनिया में फ्रूट्स तो होगा ही ना, कभी सिर्फ फ्लावर ही रहेगा. सो ये डिज़ायरेबल चेंजेज है. तो सम चेंजेज इज डिज़ायरेबल एंड सम चेंजेज इज अनडिज़ायरेबल. जैसे आप स्मॉल लिटिल चिल्ड्रन हो, अभी थोड़े टाइम के बाद कोई चाहेगा, आप चाहोगे कि हम छोटे ही रह जाए, मेरा हाइट नहीं बढ़े, है ना, हम फिजिकली मेंटली ग्रोन अप नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं चाहोगे. तो ये कैसा चेंजेस है? आपका हाइट बढ़ना, आपका हर चीज़ जो है चेंज होना, दिस इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज यू कैन से. बट अभी आप छोटे बच्चे हो और मान लो अभी से आपका दाढ़ी मूछे आ जाए, सब कुछ हो जाए ड्यू टू हार्मोनल प्रॉब्लम, तो ये अनडिज़ायरेबल चेंज आप कह सकते हो, है ना. क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा छोटा बच्चा को दाढ़ी मूछ आ जाए और एकदम से उसका हाइट इंक्रीज ना हो. सो इट इज़ अनडिज़ायरेबल चेंज. तो सम चेंजेस इज डिज़ायरेबल, सम चेंजेस इज अनडिज़ायरेबल. ओके. समझ में आया? कुछ चेंजेस जो हमारे लिए फ्रूटफुल होता है और कुछ चेंजेस हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है. उस तरीके से रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंज की बात करें तो कुछ चेंजेस जो है रिवर्सेबल होता है, कुछ चेंजेस क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है. ठीक है. तो जो रिवर्सेबल चेंज होता है बच्चों, रिवर्स होना मतलब कि दोबारा, जैसे अब पानी है, आप उसको यू पुट द वाटर इनटू द फ्रीज, आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस इनटू आइस, बर्फ बन जाएगा. ओके. and when you जो है remove that ice from the freeze and put it into the normal room temperature, the ice converted into again into the water. So this type of changes is what reversible change है. मतलब वो जो है रिवर्स हो गया, फिर से अपने पहले फॉर्म में आ गया. बट ऑल द चेंजेस इज नॉट रिवर्सेबल, सम चेंजेस इज इरिवर्सेबल ऑल्सो. मीन्स एक बार जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो.
ठीक है, जैसे आप एक बार बड़े हो गए तो हो गए, आपका हाइट बड़ा हो गया तो हो गया, फिर से मैं बोलूँ कि छोटे बच्चे बन के दिखाओ, इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो। सो आप नहीं बन सकते हो। एक बार जो है सीडलिंग ग्रोन हो गया बिग ट्री में तो हो गया, वी कैन नॉट मेक दैट अ बिग ट्री इनटू द स्मॉल सीडलिंग अगेन। सो दिस इज अ irreversible change. So some changes is reversible, some changes is irreversible. Is it okay? ठीक है। then some changes is physical and some changes is chemical also. physical means क्या होता है बच्चों? physical का मतलब होता है कि आप कह सकते हो कि फिजिकल मीन्स मतलब उसके बॉडी पार्ट में चेंज हो जाए, उसके फिजिक में चेंज हो जाए, जो भी हम देखते हैं उसमें चेंज हो जाए। जैसे यू हैव अ पेपर, ओके, यू हैव अ पेपर, उसको टर्न कर दो, फाड़ दो। सो फाड़ने के बाद स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, है ना। उस पेपर को आप लेके बर्न कर दो, जला दो। सो जलने के बाद वो एकदम से चेंज हो गया, मीन्स वो जलने के बाद एकदम एसिड बन जाता है, तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है वो इनसाइड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इनसाइड से होगा। केमिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। कभी भी केमिकल चेंज होने के बाद उसको प्रीवियस की तरह हम नहीं ला सकते हैं। जैसे यू हैव अ पीस ऑफ वुड, आपके पास लकड़ी है एंड आपने जो है पीस ऑफ वुड से कोई टॉय बनाया, एंड पीस ऑफ वुड से आपने क्या बनाया? एक टॉय बनाया। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। पीस ऑफ वुड है, लकड़ी है तो लकड़ी ही रहा, कुछ और तो बना नहीं, बस मैंने उसका जो है फिजिक चेंज कर दिया। पहले वो लकड़ी की तरह दिखता था, वो टॉय की तरह दिखता है। बट यदि केमिकल चेंज करना होगा तो व्हाट वी विल डू, हम लकड़ी को बर्न कर देंगे, उसको जला देंगे। सो कम्प्लीटली वो इनसाइड से चेंज हो जाएगा और एक नया मटेरियल फॉर्म करेगा। तो केमिकल चेंज होने के बाद आप याद रखना, एक नया मटेरियल फॉर्म करता है, और फिजिकल चेंज होने के बाद कोई भी नया चीज़ फॉर्म नहीं करता है, राइट। मीन्स उसको, जैसे आप बचपन में एक टॉय से खेलते होगे ना, वैसे कुछ ABCD 1 2 वाला टॉय होता है, उसको हम उसके पैटर्न को चेंज कर देते हैं, डिसअरेंज कर देते हैं, एंड वी टोल्ड कि इसको अरेंज करो, बच्चे उसको अरेंज करते हैं। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। मैंने उसके बस पैटर्न को ही तो चेंज किया था, है ना, पैटर्न को चेंज कर दिया, फिर से उसको हम अरेंज करके फिर से वैसे पैटर्न में बना दिए, तो फिजिकल चेंज है। ये रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन यदि केमिकल चेंज होता तो वी कैन नॉट डू दैट। Is it okay? So this is the introduction about this chapter. Now see, आप देखो क्या है। Every morning when you wake up, it is a bright because night has changed into day, है ना। This is a fascinating change. The weather keep on changing. The wind changes direction. Your body to experience certain changes. Okay. हार्डली एनीथिंग ऑन द अर्थ, कहते हैं ना दुनिया में हर चीज़, दुनिया परिवर्तन, मतलब परिवर्तन ही दुनिया का नियम है ना। चेंजेस इज़ द रूल ऑफ दिस यूनिवर्स, ओके। सो बिना चेंज के यूनिवर्स ही पॉसिबल नहीं है ना। पूरा दुनिया में चेंजेस तो ज़रूरी है ना। चेंज नहीं होगा तो बच्चे बच्चे रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे, जो ओल्ड एज वाले हैं वो ओल्ड एज ही रहेंगे। तो चेंज इज़ नेसेसरी। हम बोलते हैं ना कि ये हमारी ज़िंदगी जो है पहले ही बहुत अच्छा था, ये क्यों हुआ? सो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं बिकॉज चेंज इज़ नेसेसरी। जैसे आप देखो, ये फ्लावर है, ठीक है, और फ्लावर इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। धीरे धीरे जो है बर्ड जो है फ्रूट में, फ्लावर में कन्वर्ट हुआ, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ चेंज, डिज़ायरेबल चेंज है। फ्लावर से फ्रूट बनना ज़रूरी है, नहीं तो फ्लावर ही रह जाता, ओके। तो दिस काइंड ऑफ चेंज इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज, यू कैन से, एंड चेंजेस इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस यूनिवर्स, ओके। मैं थोड़ा लाइट बढ़ा दूँ बिकॉज अभी जो है इट इज़ अ इवनिंग टाइम, ओके। चेंज हो रहा है ना, देखो अभी थोड़ा देर पहले लाइट था, अभी अंधेरा होते जा रहा है, इवनिंग टाइम है, तो यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है। सो सम चेंजेस आर डिज़ायरेबल सच एज चेंजिंग आर यूजफुल। तो जो डिज़ायरेबल चेंजेस होता है यूज़फुल होता है हमारे लिए। मिल्क चेंजेस इन टू कर्ड, आपको अब दूध से दही बनाना है। आप सोचो कि दही जब दूध से कर्ड में चेंज ना होगा तो ये तो अनडिज़ायरेबल चेंज हो गया ना, आपको बनाना ही है, दही खाने नहीं मिलेगा फिर, ओके। सीड जर्मिनेटेड इनटू germinating and forming a new plant, and bee changing nectar into honey. बी जो है नेक्टर को हनी बना देता है, वो भी बहुत ही डिज़ायरेबल चेंज है, हमारे लिए ज़रूरी है। सम डिज़ायरेबल चेंज है। अ फ्लावर फॉर्मिंग अ फ्रूट, रैपनिंग अ फ्रूट, एंड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर टू फॉर्म अ क्लाउड। अब देखो वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होता है, और वाटर वेपर जो है फिर से क्लाउड बनाता है, एंड देन प्रेसिपिटेशन होता है, फिर बारिश होता है। तो दीज ऑल चीजेस आर वेरी यूजफुल,
ओके, ये सारा चेंजेस जो है बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। ओके, जो हनी है, हनी भी है, हनी भी जो नेक्टर है उससे हनी बनाती है, वो भी यूज़फुल चेंज है। तो इस तरीके से देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस अराउंड अस जो कि बहुत यूज़फुल चेंजेस है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस अराउंड अस जो कि बहुत ही हार्मफुल चेंजेस है, राइट। ओके, अनडिजायरेबल चेंजेस आर दो चेंजेस दैट वी डोंट लाइक, सिंपल सी बात है, एंड दैट इज अ हार्मफुल चेंजेस। जैसे चेंजेस ऑफ क्या, वेट 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 वेट, जैसे क्या चेंजेस कुड इवन बी हार्मफुल टू अस, हार्मफुल तो होगा ही। राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज, लेकिन फ्रूट का सड़ना, फ्रूट यदि सड़ जाए तो कैसा चेंज है, अनडिज़ायरेबल चेंज है। फ्रूट का राइपनिंग होना इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज, लेकिन फ्रूट का सड़ जाना इज़ अनडिज़ायरेबल चेंज। ओके, सम बैक्टीरिया इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, तो सम बैक्टीरिया जो है डिज़ायरेबल चेंज करता है, कुछ अनडिज़ायरेबल चेंज भी करता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट अनडिज़ायरेबल चेंज, हमारे बॉडी के अंदर चले जाए तो बीमारी कर देगा। ओके, सो फॉसिल कैन बी, फूड कैन बी कुक्ड विद द हेल्प ऑफ फायर। ओके, तो आप देखो ना, फायर, फायर का नाम सुनते ही बहुत सारा चीज़ हमारे दिमाग में आता है। तो फायर कब, सम टाइम ब्रिंग द डिज़ायरेबल चेंज एंड सम टाइम ब्रिंग अ अनडिज़ायरेबल चेंज ऑल्सो। सो फायर का यूज़ हम क्या करते हैं, खाना पकाने के लिए करते हैं। बिना फायर ना हो तो हमारा लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा, हमें तो एकदम अनकुक्ड फूड खाना पड़ेगा हर समय, फूड को कुक ही करना पॉसिबल नहीं है। बट वही फायर जब आग जो घर में लग जाए, किसी फैक्ट्री में लग जाए, किसी इंडस्ट्री में लग जाए, तो आप देखो कितना बड़ा अनडिज़ायरेबल चेंज करता है। सो फायर इज़ गुड एज वेल एज बैड, तो हर चीज़ का अपना जो है चेंजेस, जैसे कि चेंजेस हमारे लिए अच्छा भी है बुरा भी है, उस तरीके से फायर जो है सम टाइम डिज़ायरेबल चेंज भी लाता है और सम टाइम अनडिज़ायरेबल चेंज भी लाता है। ओके, फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, जैसे जब बारिश होता है या फिर पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, तो फ्लोइंग वाटर का जो फोर्स है डिज़ायरेबल चेंज भी लाता है, अनडिज़ायरेबल चेंज भी लाता है। डिज़ायरेबल चेंज कैसे लाता है, जैसे फ्लोइंग वाटर इतना तेज़ी से फ्लो करता है कि उस वाटर को रोक करके डैम बना करके, और जब डैम के ऊपर से पानी गिराते हैं वी आर एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बट सेम वाटर यदि ऐसे किसी एरिया में भर जाए तो फ्लूड ले आएगा, बाढ़ ले आएगा, है ना, फ्लड लेके आएगा। तो इस तरीके से जब फ्लोइंग वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल भी है और हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी है। डिज़ायरेबल चेंज भी लाता है और अनडिज़ायरेबल चेंज भी लाता है। इज़ इट ओके? ठीक है बच्चों, समझ आया? ओके, सो अब आपको समझ में आया कि हाउ द चेंजेस इज यूजफुल टू अस एंड हाउ द चेंजेस इज हार्मफुल टू अस। by for example, by knowing what a maize seed need to germinate and grow into the healthy plant, we have learned to maize जो है मेज, एक छोटा सा मेज सीड किस तरीके से जर्मिनेट करके एक प्लांट बनाता है, उसके बारे में जानने के लिए हमें तो मेज सीड को देखना होगा, कैसे जर्मिनेट करता है उसको देखना होगा। सो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट एट योर होम ऑल्सो। टेक अ मेज सीड या कोई भी सीड आप ले सकते हो और उसको थोड़ा सा मॉइस्ट मिट्टी में दबा दो, थोड़ा सा ऊपर से पानी वगैरह जो है डाल दो ताकि वो मॉइस्ट रहे। जो जर्मिनेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, यू नो डैट, जर्मिनेशन के लिए हमको वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे थोड़ा सा वार्म्स रहे, एक टेम्परेचर मेंटेन करे, थोड़ा धूप आए, एकदम तेज़ धूप में भी नहीं, उसके ऊपर थोड़ा पानी भी डालेगी, बहुत ज़्यादा वाटर भी नहीं डालना है, नहीं तो सीड जो है सड़ जाएगा। तो आप देखोगे कि 2-4 दिन में, एक हफ्ते में वो सीड जो है जर्मिनेट कर जाएगा और उससे छोटा सा सीडलिंग निकल के आएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। कौन कौन सा चेंज डिज़ायरेबल है और कौन कौन सा अनडिज़ायरेबल है। देखो, वाटर चेंजिंग इनटू वेपर, इज इट अ डिज़ायरेबल चेंज? यस, इट इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज, क्योंकि वाटर जो है वाटर वेपर में नहीं बदलेगा तो दुनिया में पानी ऐसे पड़ा रहेगा, वाटर वेपर फॉर्म नहीं होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब क्लाउड नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगी। सो इट इज़ अ वेरी मच डिज़ायरेबल चेंज। ओके, वुडन चेयर बीइंग डैमेज बाय टर्माइट्स, इज इट अ डिज़ायरेबल चेंज? नो, नॉट एट ऑल। आपका लकड़ी का चेयर है, लकड़ी का बेड है और टर्माइट मीन्स दीमक होता है, दीमक उसको खा जाता है। आप चाहोगे कि हमारा जो यूज़फुल फर्नीचर है दीमक उसको बर्बाद करे? नो, नॉट एट ऑल। हम क्यों चाहेंगे कि हमारा यूज़फुल और कॉस्टली फर्नीचर को दीमक खा जाए, बर्बाद कर दे? सो इट इज़ अ अनडिज़ायरेबल चेंज। क्लोटिंग ऑफ ब्लड ऑन अ फ्रेश वुंड, तो इज इट अ डिज़ायरेबल चेंज? येस,
ब्लड का क्लॉटिंग इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज। व्हाट इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज? मान लो आपको कहीं कट जाता है, कोई वुंड हो जाता है और वहाँ से ब्लड निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है। सो यदि इफ़ इट विल नॉट स्टॉप, इफ़ द ब्लड विल नॉट क्लॉट, तो आपके बॉडी से इतना सारा ब्लड निकलेगा ना कि इट विल विद द रीज़न ऑफ योर डेथ, आप मर भी सकते हो। सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लॉट होना इज़ वेरी मच डिज़ायरेबल चेंज, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिंग एनिमल वेस्ट मीन्स जो हमारा गोबर होता है, जो सारा गला प्लांट होता है, सारा गला एनिमल का पार्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देता है, मीन्स स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है, डिकम्पोज कर देता है। एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन इट चेंजेस इनटू ह्यूमस, चेंजेस इनटू मैन्योर, वो खाद में बदल जाता है। ओके, एंड अगेन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट। ओके, इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिकम्पोज इट, इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, मतलब इसका पार्ट नहीं बन पाएगा। वो मिट्टी का जो हवा, मिट्टी, जो भी चीज़ें, जो भी ऑर्गेन, जैसे मान लो हम लिविंग है अभी, सो व्हाट वी आर टेकिंग एयर, है ना, वी आर टेकिंग मिनरल, वी आर टेकिंग एवरीथिंग व्हाट इज़ नेसेसरी, एयर, वाटर, मिनरल्स, एवरी नेसेसरी थिंग फॉर दिस फ्रॉम दिस इन्वायरमेंट, है ना, टू बीइंग अलाइव। मरने के बाद क्या होगा, जितना चीज़ हम इस इन्वायरमेंट से लिए अपने ज़िंदा रहने के लिए, मरने के बाद ये सारा चीज़ हमें जो है वापस करना पड़ता है ना, वो सारा चीज़ फिर से डिकम्पोज होने के बाद इन्वायरमेंट में वापस चला जाएगा। यदि हर ऑर्गेनिज्म मरने के बाद अपने बॉडी के अंदर जितना चीज़ भी, जितना सारा प्लांट है, जितना सारा एनिमल है, वो लेके रखेगा और वो चीज़ें दोबारा वापस इन्वायरमेंट में नहीं जाएगी, सो वन टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी ए स्कार्सिटी ऑफ एवरीथिंग इन दिस इन्वायरमेंट। यहाँ पानी का कमी हो जाएगा, हवा का कमी हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे और ले लेके अपने साथ जाएंगे। ठीक है, तो वापस इन्वायरमेंट को देना इज़ अ वेरी नेसेसरी, है ना। और ये तभी पॉसिबल हो जाएगा व्हेन वी डाई, आवर बॉडी इज डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन कन्वर्टेड इनटू small pieces, decompose into small pieces and converted into the, you can say, again the nutrient will go back into the environment. Okay, so decomposition is also very necessary. So this is all about the changes. Okay, so some changes is also slow change, fast change, उसके बारे में we will cover it the topic in the next video lecture. अभी इतना ही काफ़ी है, आप इसको ध्यान से सुनो एंड आपके पास यदि कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। सो स्टूडेंट, मैंने क्या समझाया आज? So we will talk about the changes, how the changes is useful to us, how the changes is desirable, undesirable, which type of changes is physical change, which type of changes is chemical change, right? हम इसके बारे में डिस्कशन किए। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? चेंजिंग फ्रॉम द अपर सरफेस, ऊपर से कुछ चेंज हो जाना, नथिंग न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज अ फिजिकल चेंज। इफ अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और ऊपर से चेंज नहीं होता है और एकदम से नया चीज़ बनता है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, वो कैसा चेंज है? वो केमिकल चेंज है। जैसा कि आप दूध से दही बनाते हो, तो दही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो है मिल्क से एकदम से डिफरेंट है। दही का प्रॉपर्टी भी आप देखो, दूध का प्रॉपर्टी भी आप देखो, कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। लेकिन आप दूध से आइसक्रीम बना लो, दूध को फ्रीज में रख दो, उस फ्रीज कर जाएगा, जमने के बाद जो फ्रोजन मिल्क होता है आप आइसक्रीम में चेंज कर लो। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि फिर से आप बर्फ़ को छोड़ोगे तो फिर से वो पानी बन जाएगा। तो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, राइट। उसके बाद डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंज के बारे में हमने डिस्कस किया। सम चेंजेस वी लाइक, सम चेंजेस वी डोंट लाइक, सम चेंजेस इज यूजफुल फॉर अस, सो डिज़ायरेबल चेंज, सम चेंजेस इज हार्मफुल फॉर अस, सो अनडिज़ायरेबल चेंज। एंड एक्सेप्ट दैट हमने क्या पढ़ा? उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? हमें जो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करना है, फास्ट चेंज एंड स्लो चेंज, राइट। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, है ना। बाकी जो है फास्ट चेंज जो है, और बेसिकली जो चेंजेस बहुत फास्ट होता है आपको पता ही है, उसको फास्ट कहते हैं। स्लो को, जो बहुत धीरे होगा उसको स्लो कहेंगे, है ना। विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।